वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज की, इनकी संख्या 30 लाख से ज्यादा। भूपेश कार्यकाल में बनी क्वांटिफाइवर रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज की लोगों की है, इनकी संख्या 30,05,661 है। इसका खुलासा भूपेश कार्यकाल में बनाई गई क्वांटिफाइवर डेटा लीक से हुआ है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके मुताबिक 1,25,07,169 हेड काउंट में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग है। यहाँ 95 जातियों के सदस्य ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों से ताल्लुक रखते हैं। प्रदेश में दूसरी बड़ी जाति यादव की है, इनकी संख्या 22,67,500 है। तीसरे नंबर पर निषाद समाज के लोग हैं, इनका हेड काउंट 11,91,818 है। चौथे नंबर पर कुशवाहा समाज के सदस्य, इनकी संख्या 8,98,628 है। वहीं पांचवें नंबर पर कुर्मी जाति, इनकी संख्या प्रदेश में 8,37,225 है। नशे के काले कारोबार का भांडाफोड़। पुलिस की छापेमारी में नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद। 6 आरोपियों सहित 14 लाख की नशीली सामग्री जब्त। रायगढ़ जिले में फल फूल रहे यहाँ पर नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया। वहीं नशीली इंजेक्शन, प्रतिबंधित कैप्सूल और सिरप बेचने वाले स्थानीय डीलर और उड़ीसा के मेडिकल स्टोर के संचालक समेत नशे के सामग्री खरीदी बिक्री करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 14,75,000 की नशीली दवाई और 1,20,000 रुपए का 6 किलो गांजा जब्त किया। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 मार्च तक। सरकारी, निजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आदिवासी विकास के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल स्टूडेंट कर सकते हैं अप्लाई। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में संचालित सभी सरकारी, प्राइवेट कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल यहाँ पर स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन 19 फरवरी से 14 मार्च तक कर सकते हैं। सीजीपीएससी ने जारी किया प्रीलिम्स का मॉडल उत्तर। 27 फरवरी तक दावा आपत्ति कर सकते हैं अभ्यर्थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा 2023 के मॉडल उत्तर जारी किया है। अभ्यर्थी 19 फरवरी से 27 फरवरी तक ऑनलाइन दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को अलग अलग 2 पाली में आयोजित की गई थी। प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में योग्यता परीक्षा का पेपर हुआ। सामान्य अध्ययन पेपर में 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे गए। इनमें लगभग 6 से 7 प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों के मन में संख्या की सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 242 पदों के लिए हुई थी। इनमें लगभग 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। सीजीपीएससी परीक्षा के आवेदन निःशुल्क है, लेकिन दावा आपत्ति दर्ज कराने के लिए छात्रों को शुल्क देना होगा। एक प्रश्न के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल शुल्क और जीएसटी अलग से अभ्यर्थियों को देना होगा। सिर्फ ऑनलाइन ही यहाँ पर की गई दावा आपत्ति ही स्वीकार की जाएगी। राजनांदगांव में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई। निगम की टीम ने मुरुम से बनी सड़क ढहाया, बगल में भी अवैध प्लाटिंग, लेकिन एक्शन नहीं। राजनांदगांव नगर निगम की टीम ने शहर में चल रहे अवैध प्लाटिंग पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं लगातार तीसरे दिन भी निगम के तोड़ू दस्ते ने कार्रवाई की। रायपुर नाके पर इनकम टैक्स ऑफिसर पेट्रोल पंप के पीछे भी यहां पर अवैध प्लाटिंग की तैयारी पर कार्रवाई की गई। निगम ने अवैध प्लाटिंग पर 58 लोगों को नोटिस जारी किया। 2024 में नहीं हारे तो 2029 में देश को भाजपा से मुक्ति दिलाएंगे केजरीवाल। सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनाव तैयारी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है। आज अगर भाजपा को किसी से खतरा है तो वह है आम आदमी पार्टी। साथ ही मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर 2024 में भाजपा लोकसभा चुनाव नहीं हारी तो फिर 2029 में आप इस देश को भाजपा से मुक्ति दिलाएगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब होगा न्योता भोजन। आम लोग भी खिला सकेंगे खाना, बच्चों से पूछकर तैयार किया जाएगा मेन्यू। प्रदेश के स्कूलों में अब न्योता भोजन का आयोजन होगा, जिसमें मध्याह्न भोजन की जगह अब छात्रों को विशेष पकवान परोसे जा सकेंगे। इसके अंतर्गत आम व्यक्ति सामान्य स्कूलों में छात्रों को खाना खिला सकेंगे। छात्रों से पूछकर मेन्यू तैयार किया जाएगा। सामुदायिक यहाँ पर भागीदारी को जोर देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ये पहल की है। इस संबंध पर विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।
पीएम मोदी के आने से पहले छत्तीसगढ़ आने वाले हैं अमित शाह। लोकसभा चुनाव करीब है। इसी बीच खबर है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनके मौजूदगी में क्लस्टर स्तरीय सभा, प्रबुद्ध जनों की यहाँ पर संगोष्ठी और बैठक होगी। चर्चा इस बात की है कि यहाँ पर 20 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ सकते हैं। हालांकि प्रदेश भाजपा ने अभी कोई अधिकृत सूचना जारी नहीं की है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि अमित शाह का 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरा लगभग तय हो गया है। वहीं 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा संभावित है। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भाजपा सरकार के महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की शुरुआत कर सकते हैं। महिला का अपहरण फिर गैंगरेप। कोरबा में विधवा को बाइक पर बिठाकर ले गए जंगल। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे लोग तो भाग निकले। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 56 साल की महिला से गैंगरेप को अंजाम दिया गया है। महिला को 2 बदमाश किडनैप कर बाइक पर बैठाकर जंगल ले गए, जहां डरा धमकाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वहीं चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों को आते देख मौके से भाग निकले। पूरा मामला राजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र का है। राजधानी में 19 फरवरी को होगा जॉब फेयर का आयोजन। 70 से अधिक पदों पर की जाएगी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19 फरवरी 2024 को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। इस जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बायोडेटा, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। बीजेपी नेता के शेरू को मारकर खा गए। दुर्ग के मटन दुकान में काटकर 27,000 में बेचा। सरगुजा से उठा ले गए थे बकरा। सरगुजा जिले में बीजेपी नेता के बकरा चोरी के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने इसे काटकर 27,000 में बेच दिया और खुद भी खा गए। जिस कार से आरोपी बकरे को उठा ले गए थे, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। बता दें कि यहाँ पर चोर लग्जरी कार में सवार होकर आए थे। जिस बकरी की चोरी वह आम बकरा नहीं बल्कि 120 किलो का बकरा था, जिसे वे परिवार के सदस्य की तरह रखते थे। चोरी की ये घटना घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी 20 फरवरी को करेंगे कवर्धा केंद्रीय विद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण। कलेक्टर मोहबे ने तैयारियों का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के महाराजपुर स्थित नवीन केंद्रीय विद्यालय भवन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस लोकार्पण समारोह में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय विद्यालय भवन एवं कर्मचारी आवासीय भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों की लागत 20 करोड़ 56 लाख रुपए बताई गई है। 26 लाख रुपए के सीमेंट से भरे ट्रक की चोरी। पुलिस ने नाकेबंदी कर उड़ीसा जाने वाले रास्ते से पकड़ा 2 आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद जिले में यहाँ पर सीमेंट से भरे ट्रक को चोरी कर भागने की कोशिश कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रक में 26 लाख रुपए का सीमेंट भरा हुआ था। मामला सरायपाली थाना क्षेत्र का है। बीजेपी में जाने की होड़। भाजपा में शामिल होने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। सियासी गलियारों में नेताओं के बीच इन दिनों दल बदल की होड़ मची हुई है। विपक्षी दल के नेता लगातार अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। हाल ही में पहले बिहार में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए भाजपा से हाथ मिलाकर सरकार बना ली। उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब दिग्गज नेता कमलनाथ को लेकर भी अटकलें तेज है। वह कभी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर पूर्व सीएम टीएस सिंहदेव का भी भाजपा में जाने को लेकर एक बयान सामने आया है। बता दी कि पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर बड़ा बयान सामने आया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का प्रश्न नहीं उठता। किसी भी यहाँ पर दल से अगर अपने जीवन काल में जुड़ा रहूंगा तो वो है कांग्रेस। वहीं कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने के अटकलों को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोई परिवार से अलग होता है तो फर्क पड़ता है। संयोग से यहाँ पर कल ही उसने बात तो हुई है। वे काफी वरिष्ठ हैं, इसलिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करने खुद के अपहरण की साजिश। सूरजपुर में पिता को कॉल कर कहा था 50,000 दे दो, किडनैपर को दूंगा। सूरजपुर जिले में एक युवक ने अपनी ही अपहरण की झूठी कहानी रची। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि 18 साल का युवक विश्वनाथ रवि अपनी गर्लफ्रेंड को फोन गिफ्ट करना चाहता था, इसलिए उसने घर में कॉल कर यह भी कहा कि पापा मैं किडनैप हो गया हूं। शुक्रवार दोपहर 2 बजे प्रतापपुर थाने पहुंचकर युवक के माता पिता ने शिकायत की कि उनके बेटे को कार सवारों ने अगवा कर लिया। शिकायत में बताया कि यहाँ पर बेटे ने कॉल कर अपने खाते में 50,000 रुपए डलवाने को कहा है। इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए पुलिस ने भी यहाँ पर उसे कॉल किया। जब पुलिस ने कॉल किया तो यह कॉल भी उसने खुद ही रिसीव किया। इसके बाद जो है बात करते हुए उसकी यहाँ पर मोबाइल लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली, जिससे यह पता चला कि वह अंबिकापुर में है। अंबिकापुर और प्रतापपुर पुलिस की टीम ने युवक को अंबिकापुर के प्रतापपुर नाके के पास से बरामद कर लिया। पुलिस उसे पकड़कर प्रतापपुर ले आई और पूछताछ की गई। सियासी उठापटक के बीच खैरागढ़ नपा परिषद अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। भाजपा से अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ। खैरागढ़ में सियासी उठापटक के दौर जारी है। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने पारिवारिक कारण को वजह बताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। शैलेंद्र वर्मा ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे यहाँ पर सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने कार्यवाही के लिए नगरीय निकाय सचिव के पास भेज दिया है। कांग्रेस से जुड़े यहाँ पर शैलेंद्र वर्मा के इस्तीफा देने के बाद अब भाजपा का अध्यक्ष बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। सुकमा दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़, हथियार विस्फोटक समेत सामान छोड़कर भागे, लाखों के इनामी माओवादी थे मौजूद। छत्तीसगढ़ में सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली हथियार विस्फोटक समेत अन्य सामान छोड़कर भाग निकले, जिसे सर्चिंग के दौरान जवानों ने बरामद किया है। छत्तीसगढ़ में 2 भालुओं से जमकर लड़ा युवक, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया जानकर दंग रह जाएंगे आप। मुंगेली जिले के लोरमी वन क्षेत्र के परसवाड़ा के जंगलों में 2 भालुओं ने गांव के ही एक युवक पर जो है प्राणघात कर हमला कर दिया। वहीं इस लड़ाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का इलाज जारी है। बता दी कि गाँव का ही एक युवक यहाँ पर नानू विश्वकर्मा रोज की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल गया हुआ था, जहाँ उसकी यहाँ पर भिड़ंत 2 भालुओं से हो गई। इस दौरान भालू ने युवक पर प्राणघात हमला कर दिया, जिससे युवक के सिर, हाथ और पैर सहित शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल को लोरमी के अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 भालुओं के करीब यहाँ पर 10 मिनट तक भिड़ंत चली, जहां हिंसक जानवर ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक की जान यहाँ पर बाल बाल बची। गौवंश की हत्या कर मांस बेचने के मामले में कार्रवाई। तिल्दा नेवरा के 16 से अधिक लोग गिरफ्तार, मांस काटने का सामान जब्त। तिल्दा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सूचना पर गौमांस बेचने के मामले में पूछताछ के बाद पुलिस ने 16 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। इस मामले में 15 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अध्यक्ष रुपेश दिवांगर और उनके साथियों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था। जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग वार्ड 14 नेवरा में संजय मेहर के घर जा गए थे, जहां पर उन्होंने घर के आंगन में और अपने घर के पीछे अत्यधिक मात्रा में गौवंश के टुकड़े काटकर चमड़ी को छीलकर अलग अलग भाग का ढेर बना रखे थे। वे लोग गौवंश के मांस को बिक्री कर रहे थे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करूंगा कहकर रेप। रायगढ़ में शादीशुदा महिला को जाल में फंसाया, फिर बिलासपुर ले जाकर किया दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक ने महिला को शादी का झांसा देकर रेप किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को शक्ति जिले के मालखरौदा से गिरफ्तार किया। पूरा मामला जुटमिल थाना क्षेत्र का है। राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत, एमएलए ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले में बेलतरा से बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। विधायक ने अपनी शिकायत में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 8 फरवरी को रायगढ़ में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति के संबंध में भ्रम पैदा करने के लिए आपत्तिजनक और भ्रामक बयान दिया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को हिंसा व नफरत की राजनीति करने की बात कही। विशेष रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से आपराधिक कृत्य किया है। इसे लेकर उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 153A, 295, 500 तथा 501 के तहत अपराध दर्ज किए जाएं।
19 फरवरी को कांग्रेस का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन। आयकर ऑफिसर के सामने सभी जिलों में जुटेंगे कांग्रेसी। पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का विरोध। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने का विरोध छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। 19 फरवरी को कांग्रेस इसको लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। दीपक बैज ने सभी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि 19 फरवरी को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय के आयकर ऑफिसर के सामने जमा हो, जहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग, स्थानीय वरिष्ठ नेताओं, विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के प्रदर्शन में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। चेन माउंटेन मशीन सहित 57 वाहनों को किया जब्त। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान जारी है। इस कार्रवाई में चेन माउंटेन मशीन सहित 57 वाहनों को जब्त किया गया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का व्यापक अभियान जारी है। स्टंटबाज बाइकर के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जसपुर एसपी बोले, मृतकों की संख्या चिंता का विषय, सड़क यातायात को सुरक्षित करने किया जाएगा प्रयास। जसपुर में स्टंटबाज बाइकर्स और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि इसके साथ ही जिले में सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए जिले में व्यापक पैमाने में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।